students, today we are going to learn next important topic, that is EDI. Then please let me know what is the full form of EDI. So EDI means electronic data interchange. Already we have covered what is data. Data is what? Raw facts. As for example, if I want to organize a meeting, correct? Then what I will do is suppose first of all I need to select the topic. वो मीटिंग किस लिए होने वाली है. सपोज मैंने कहा कोविड-19 पे हमें एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना है. देन फर्स्ट थिंग क्या हो गया कि हमने टॉपिक सेलेक्ट किया. सेकेंड थिंग इज व्हाट कि इन कोविड-19 इज द ब्रॉड एक्सपेक्ट. अब हमें उस टॉपिक के अंदर वी नीड टू डिसाइड व्हाट आर द सब टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दैट पर्टिकुलर मीटिंग. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि डेटा मीन्स व्हाट कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अलग अलग फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हो, जो आपका रॉ मटेरियल है, बेसिकली हम उसको डेटा बोलेंगे. एंड इफ उस डेटा से अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन को जनरेट किया, दैट इज नोन एज इन्फॉर्मेशन. तो ये हमने आपके बेसिक क्लासेस में ही कवर किया था. व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज. एंड टुडे इज ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड ऑल योर टॉपिक्स एंड द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स व्हाट कि सपोज अगर आप अभी सपोज अगर मैं कोई फाइल में नोट डाउन कर रही हूँ, तो दैट वाज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. बट अभी हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे नहीं करते कुछ भी काम. क्यों? बिकॉज यू ऑल नो कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आपका पेपर इन्वॉल्व होता है, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. उस पेपर को परचेज करने में फिर आप उसको डिस्ट्रॉय करते हो, उसको स्टील करना बहुत ही ईजी होता है. अनदर थिंग कि आप उसको अगर मेंटेन करना हो, अगर आपका लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन है. सपोज अगर मुझे फेसबुक को, आपको पता है कि फेसबुक में विद इन अ डे कितने वीडियोस क्लिक होते हैं, कितने इमेजेस ऑडियोज अपलोड होते हैं, या कितने लाइक्स कमेंट्स और शेयर होते हैं. क्या आपने एक बार भी सोचा है जो कंपनी इसका डेटाबेस मेंटेन कर रही होगी, उनका डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो एज वी ऑल नो कि वी हैव सर्टेन टॉपिक्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है डियर फ्रेंड्स? क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स व्हाट कि आप ऐसा समझिए एक वर्चुअल नेटवर्क है. उस नेटवर्क में हमने क्या किया है, पे पर यूज. मतलब कि अगर सपोज मुझे 1 लाख का रिक्वायरमेंट है कि मैं 1 लाख पे करूंगी 6 मंथ के लिए और मुझे उनका डेटाबेस चाहिए, तो वो आपको डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं. एज फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ, ठीक है, तो यूट्यूब पे आपको पता है कि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, आपके थाउजेंड्स होते हैं, मिलियंस होते हैं. आपने कभी सोचा है कि आपके उतने अगर वीडियोज हैं उस पर उतने लाइक्स मिल रहे हैं, व्यूज मिल रहे हैं, तो एक्चुअली में यूट्यूब का डेटा कितना लार्ज होगा. और जितना डेटा आपका लार्ज होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स उतने ही हाई होंगे. आप समझते हो ये चीज़? ऑब्वियस सी बात है. यू माइट बी नोइंग जो हैकर्स होते हैं उनकी सैलरी अगर मैं एक नॉर्मल आईटी बंदे से कंपेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि जितना आप टाइम लगाते हो एक सिस्टम को डेवलप करने में, बनाने में, उससे ज़्यादा मेहनत, उससे ज़्यादा माइंड, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज एक हैकर्स के पास होती है, जो दिन रात न्यू आइडियाज़ को समझते हैं. वो उतने टेस्ट एंड ट्रायल मेथड्स का यूज़ करते हैं सो दैट कि वो आपके इंफॉर्मेशंस को स्टील कर सके. तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इस टॉपिक में. बस मैं आपको ये शॉर्ट स्टोरी इसलिए बताने की कोशिश कर रही थी. आप इन टूडेज वर्ल्ड आप क्या करो, आप एवरी टाइम यू आर ऑन योर मोबाइल, यू आर ऑन योर सेल फोन्स, लैपटॉप, पीसी, सो एंड सो. आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आप घर बैठे ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो. तो व्हाट इज दिस ऑल थिंग्स? दिस ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज. सिमिलरली ये मैंने लोकल एक्सपेक्ट पे बात किया. अगर मैं एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो बिजनेसेस में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. लाइक बिजनेस टू बिजनेस आपके ई कॉमर्स होते हैं, बिजनेस टू कस्टमर होता है, कस्टमर टू कस्टमर होता है. आप OLX पे जाके अपनी चीज़ों को सेल करते हो, आप अमेजन से जाके चीज़ों को बाई करते हो. तो व्हाट आर दिस आर द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. तो इन टुडेज लेसन वी नीड टू अंडरस्टैंड और लेट मी एक्सप्लेन कि आपको क्या समझना है कि व्हेनेवर two companies are involved in any transactions and that transactions has no paper involved, so that transaction is known as electronic data interchange.
मतलब कि आपने जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, आप ऑलरेडी अगर एक कस्टमर से कुछ रैपो बिल्ड कर रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो या आप कोई कोटेशंस को फाइनल कर रहे हो, तो देयर इज़ नो पेपर इन्वॉल्व, देयर इज़ नो कैश इन्वॉल्व। अगर कोई प्रोजेक्ट फाइनल भी होता है डियर फ्रेंड्स, तो आपको ऑनलाइन मनी ट्रांसफर हो जाता है। देन व्हाट इज ऑनलाइन मनी ट्रांसफर? दैट इज ई कैश। देयर इज नो कैश, actual physical cash involved in that transaction, but still you are getting money in your account. So this was all about what is electronic data interchange or e-cash. So now moving to the next topic is कि what are the advantages of electronic data interchange. तो as simple that is, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि what are the advantages of information technologies. So that all advantages must be the advantages of electronic data interchange. तो आप रिकॉल करिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको ये पढ़ाया था the first major advantages of electronic data interchange is no paper involvement. Second thing is कि 24/7 you can access any resources from anywhere. थर्ड थिंग इज कि आपका जो ईज है, आपको जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है किसी भी वेब एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म होने के लिए, वो इतना यूज़र फ्रेंडली होता है कि आप इजीली उसको आपको कहीं जाकर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। विद द लुक एंड फील यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि हाउ दस होल थिंग्स आर हैपनिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप सपोज अमेजन से कुछ भी परचेस कर रहे हो तो उनका सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने अपने सिस्टम पे उस तरीके के फायरवॉल को इम्प्लीमेंट किया होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फायरवॉल। तो फायरवॉल मतलब आप ऐसे समझिए, सपोज दिस इज अ वॉल, ठीक है, इस वॉल के पीछे मेरा कॉम्पिटिटर है, ठीक है, वो भी एक क्लास लेती है, आप ऐसा समझो। तो मैंने क्या किया, सपोज मैं आपको एक वीडियो लेसन दे रही हूँ फायरवॉल पे, तो व्हाट माय एक्सपेक्ट या मेरा कंसर्न क्या होगा, जो मेरे कॉम्पिटिटर है मैं ऐसा चाहूँगी कि वो ये वीडियो आपको ना प्रोवाइड करे। तो मैंने क्या किया, जो भी इंफॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग, मैंने यहाँ पे एक वॉल क्रिएट किया है। तो इस वॉल का यूज़ क्या है डियर फ्रेंड्स, जो आपके आउटगोइंग और जो इनकमिंग पैकेट्स हैं उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जैसे आप समझिए आपका एक घर है, ठीक है, इस घर में ये मैंने दरवाज़ा बनाया। Why we want a wall? सपोज ये हमारा घर है जिसमें कोई वॉल नहीं है, तो क्या होगा, इसका कभी भी चोरी हो सकता है, कोई भी आ सकता है, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टील करके ले जाएगा। तो हमने क्या किया, एक वॉल लगा दिया। अब वॉल लगाने से क्या होगा कि आप उसी बंदे के लिए इस डोर को ओपन करेंगे जो ऑथराइज्ड हो, जो उस घर में आने के लिए ऑथेंटिकेटेड हो और जो आपका जानकारी हो। तो ये तो मैंने घर की बात की। अब इसी चीज को आप इंटरनेट पे ले जाइए। इंटरनेट पे आपके पास वास्ट एरिया नेटवर्क है जहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रहे हैं। तो फॉरवर्ड मीन्स व्हाट कि वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन होस्ट या वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, आपने क्या किया है, उसमें उसको डिफरेंट पैरामीटर से होकर गुजरना पड़ेगा, सो दैट कि कहीं ना कहीं जो आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने वाले हो सेंडर से रिसीवर के पास, वो लीक नहीं होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपने सेंड किया वही इन्फॉर्मेशन उनके पास तक पहुंचना चाहिए। सो वी हैव सेवरल इंक्रिप्शन टेक्निक्स, वी हैव सेवरल फायरवॉल्स, वी हैव सेवरल पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के टेक्निक्स होते हैं जिसमें हम अपने नॉर्मल टेक्स्ट को अनदर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि व्हाट इज फायरवॉल, व्हाट आर द सिक्योरिटी कंसर्न्स हमें लेना चाहिए। एंड अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में और बात करें तो वी हैव सेवरल टूल्स दैट माइट अ कंपनी कैन यूज सो दैट कि वो अपने सिक्योरिटी को बढ़ा सके। एज फॉर एग्जाम्पल वी हैव ट्रू कॉमर्स EDI, वी हैव डाइसेंट्रल EDI, वी हैव डेल भूमि। तो इस तरीके से आप कोई भी टूल्स का यूज करके अपने ट्रांजेक्शन्स को इंट्रूडर से बचा के रख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, वॉट एवर यू फील, वॉट एवर यू हैव डाउट्स और क्वेरीज और वॉट एवर यू हैव सजेशन, प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।